हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की पिछले वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हिंदी के प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार क्या है इसका परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसमें क्या परिवर्तित किया है? अच्छा, इसका जो है काल परिवर्तित किया। बच्चों ने खेल खेला, अब इसमें अभी के लिए ये काल है ना, तो इसका भविष्य काल में बना देना है। क्या बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्य में बन गया ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि प्रश्न क्या है, राजपूत, तो क्या इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? राजपूत, राजपूती। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी, तपस्वी का क्या होगा? तपस्विनी। थोड़े यहाँ पे क्लियर नहीं है बट आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प। तलवार, तलवार का बहुवचन होगा तलवारें। हस व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? तो ये होते हैं स्वरों के प्रकार, स्वर के। निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन कौन सा है? ये शाह है। उष्ण व्यंजन कौन सा है? शाह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? संज्ञा है और उसका साथ में विशेषण है, तो पक्ष और पाक्षिक, तो ये दोनों हो गए इस संज्ञा और विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 121 है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? जो सर्वनाम वाले वाक्य उसमें लिंग का पता किससे चलता है? वह कार्य करती है, वह कार्य करता है। तो करती है, करता है, किससे पता चल रहा है लिंग? वो चल रहा है क्रिया से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जायसी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, काला, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी हैं? ये सारी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस रचना के लिए दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। आगे है 126 से लेकर 130 तक जो प्रश्न है वो गद्यांश के आधार पर है। तो ये गद्यांश के आधार पर ये सारे प्रश्न, तो ये आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा गद्यांश दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके प्रश्नों पर आते हैं। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो किसके शासन में था किष्किंधा? वो था ऑप्शन बी पाली। किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो किसने कहा था? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। ये सारे आपको किस में मिल जाएंगे? इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। अगला है हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विजयनगर के भग्नावशेष कैसे दृश्यावली में के बीच फैले हैं? तो कैसे में फैले हैं? ये जनशून्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या होता है? विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं 131 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जो अलंकार इसका सबसे अच्छा रूप बताएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 132। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो जो कोई है ना ये इसके नीचे होगी अंडरलाइन। ठीक है, जो कोई है तो वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? ये कोई क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य रूप में है। तो मुझे गाँव जाना है, मैंने गाँव जाना है का अच्छा विकल्प कौन सा होगा? अशुद्ध को शुद्ध बनाना है, तो मैंने गाँव जाना है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुझे गाँव जाना है। ठीक है, अभी ये वाला जो है ना ये बिल्कुल सही से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, उसको मैं अलग से आपको अगली वीडियो में कहीं और से मैं करवा दूंगी इस प्रश्न का आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, तो कर्मवाच्य में बनाना है। कर्मवाच्य में क्या कर देना है कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। जो कर्म है ना उसको आपको प्रधान बना देना है कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी के कहे गए कोई वचन है जो किसी के शब्द हैं कहे गए, तो उसको जैसे का तैसा लिखना है, बिल्कुल उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसको कौन से चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है? वो लिखा जाए उद्धरण चिन्ह में, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। इसमें 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प बताना है। सही समास वाला, तो यहाँ पे शब्द है जो विजुअल ठीक से नहीं है पर है चंद्रशेखर। मैं आपको बता दे रही हूँ, चंद्रशेखर शब्द यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही समास विग्रह हो जाएगा चंद्र के शिखर। चंद्र जो है शिखर पर जिसके, क्या हो जाएगा? चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 140, जिसमें विकल्प दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है, जिसका एक सबसे अच्छा एक शब्द है ना जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका पूरा उत्साह नष्ट हो गया हो। क्या है? जिसका उत्साह नष्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? हतोत्साहित। उत्साह खत्म हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जो ये 4 विकल्प इनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द जैसे कि जलज, जलज को किसको कहा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया में जो परिवर्तन करके इसको वाक्य को बताना है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। अब इसको एक साथ कैसे करेंगे? तो इसका हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। पूर्वकालिक क्रिया भी इसमें दिख रही है कि गृह कार्य करके खेलने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उसके उचित कारक का बताना है। रेखांकित जो पद है उसका उचित कारक बताना। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसमें क्या है? कौन सा कारक है? संबोधन, क्योंकि इसमें ये आपको चिन्ह दिख रहा है संबोधन के लिए। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन का सबसे अच्छा क्या होगा? इसमें से पतन का होता है अर्थ ऑप्शन बी, गिरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, जैसे कि नाश। नाश का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, तबाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। तो उपसर्ग शब्द के कब लगते हैं? आरंभ में लगते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 147। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प दीजिए। 4 विकल्प हैं, तो उस एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो 4 विकल्पों में से क्या है? एक शब्द जो है इसका सही तद्भव है कपोत। कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कबूतर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से कौन नहीं बना? जैसे कि चिकनाहट, चांदनी, खटास, ये सब में क्या है? प्रत्यय लगे हुए हैं। किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? बखूबी में। ठीक है, जैसे बखूबी में क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी कि उल्लास। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, उत्धन लास। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 150। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प। संयोग का विपरीत अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, वियोग। तो इसी के साथ हमारे इस 2019 जो कि जनवरी में आया हुआ सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सारे 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।